हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा न्यू चैनल है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन सीमा अभी तक सोकर नहीं उठी थी। रूम में आकर उसकी माँ बोली, ये लड़की भी ना अभी तक सोकर नहीं उठी। उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, उठ जाओ नहीं तो कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाओगी। सीमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसको सभी बहुत प्यार करते थे, खास करके उसके पापा। सीमा के पापा का नाम अशोक था, जिनका मिठाइयों का दुकान था। सीमा के परिवार में उसकी दादी भी थी, जो हमेशा हाथों में माला लिए भगवान का जाप करती रहती थी। सुबह 10 बजे सीमा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसके फ्रेंड निकिता के घर से होते हुए दोनों साथ में कॉलेज जाते थे। एक रोज कॉलेज जाते समय रास्ते में एक लड़का सीमा को परेशान कर रहा था। तभी एक ऑटो वाला वहां से गुजरते वक्त एक लड़का सीमा को परेशान करते हुए देखा। ऑटो वाला रुककर सीमा की मदद करता है और उस लड़के को वहां से भगा देता है। ऑटो वाला का नाम किशन था, जो सीमा के मोहल्ले से कुछ दूर रहता था। किशन सीमा को पहले भी देख चुका था, इसलिए वह सीमा को देखते ही पहचान गया। अगले दिन सीमा और निकिता किशन के ऑटो से ही कॉलेज जाते हैं। किशन का स्वभाव सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि वह सभी महिलाओं की इज्जत करता था और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करता था। कुछ दिन पहले सीमा की दादी को मंदिर ले जाने में किशन ने ही मदद की थी। यह देखकर सीमा को किशन से प्यार हो जाता है। दोनों फ़ोन पर अब घंटों बातें करते हैं। इसलिए एक रोज़ सीमा के पापा को ये सब पता चल जाता है। वह सीमा को समझाते हैं कि बेटी, ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो, अब तुम अपने पढ़ाई में बस ध्यान दो। लेकिन सीमा अपने पापा की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है और वह किशन से मिलना और बात करना बंद नहीं करती। एक रोज सीमा जब किशन को मिलने बुलाती है, तब वह किशन से कहती है, पापा हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे, चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन किशन अब भी शादी के लिए तैयार नहीं रहता था। कुछ दिनों तक किशन सीमा से मिलने भी नहीं आया। यह सोचकर सीमा किशन को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। कुछ दिन बाद किशन का फ़ोन आता है कि तुम गांव के बाहर मंदिर के पास मिलो, हम शादी करेंगे। सीमा सभी से छुपकर किशन से मिलने चली जाती है, जहां किशन ने बताया था। सीमा किशन के साथ चली जाती है। अशोक जब शाम को घर आता है तो उसे सीमा के बारे में पता चलता है। यह सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे प्यार में क्या कमी रह गई जो सीमा ने यह कदम उठाया। सीमा किशन के साथ चली तो जाती है, लेकिन उसको बाद में बहुत अफसोस होता है। सीमा ये सोच रही थी कि अचानक उसके सिर में पीछे से किशन ने डंडा मार देता है, जिससे सीमा बेहोश हो जाती है। दरअसल किशन एक बदमाश लड़का था। वह सीमा से प्यार नहीं करता था। वह सभी के नज़रों में अच्छा दिखने का नाटक कर रहा था, जिससे कोई उसके ऊपर शक न करे। दरअसल किशन एक डॉक्टर के साथ मिलकर लड़कियों को मारकर उनके आर्गन बेचने का काम करता था। वह सभी लड़कियों को मदद करने का ढोंग कर रहा था। वह सीमा के साथ भी वही करने वाला था। सीमा के पापा को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन सीमा का फ़ोन बंद आ रहा था। सीमा के पापा ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन सीमा का कहीं भी पता नहीं चलता है। किशन सीमा को बेहोशी की हालत में छोड़कर डॉक्टर को मिलने चला जाता है, ताकि वह सीमा को मारकर उसका ऑर्गन निकाल सके। कुछ देर बाद सीमा को होश आता है।
वह अपने माँ पापा को याद कर रोने लगती है कि उसने पापा की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती की है। किसी तरह सीमा वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाती है। सीमा को देखकर उसके पापा सीमा के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि बेटी, आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। किसी अजनबी के लिए तुमने हमारे प्यार को ठोकर मारकर चली गई। लेकिन सीमा रोते हुए अपने पापा को बताती है कि आप सही थे पापा, किशन अच्छा लड़का नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और सीमा को अपने गलती का एहसास हो जाता है। सीमा और उसके पापा मिलकर किशन को सजा दिलाते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर सो वॉचिंग।